आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और ये जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग में आपको वर्ब दिया जा रहा है, इस पर आपको काम करना है, इस पर आपको होमवर्क करना है, इसको सीखना है, पूरी तरह से याद करना है। हर पेरेंट्स की बात सामने आती है कि हमारे बच्चे से इंग्लिश बननी चाहिए। इंग्लिश बनने के पीछे रीज़न क्या होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं कि आपसे इंग्लिश बनने लगे। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा के लिए हमारे पास शब्दकोश का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, मैं कोई भाषा तभी बोल सकता हूँ जब मेरे पास शब्द हो। कई बार ऐसा होता है कि शब्द तो मेरे पास होते हैं, परंतु वो शब्द हमारी जुबान पे नहीं आते। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड मीनिंग कुछ दी जा रही है, इन वर्ड्स मीनिंग का आप नोट्स बनाइए, नोट डाउन करिए इनको बिल्कुल क्लियरली, साफ सुथरा हैंडराइटिंग में, और इसके बाद इनको लर्न करिए, इनका यूज करिए। ये आपको वर्ब दी जा रही है, लमसम 50 वर्ब होंगी, 50 अराउंड। इन वर्ब को वर्ब ही मैं क्यों दे रहा हूँ, सबसे पहले इसका रीजन क्या है, क्योंकि चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, सुबह जगने से लेकर के शाम को सोने तक हम कोई न कोई एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। क्रिया करते हैं मतलब काम करते हैं, देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, लेते हैं, देते हैं, मतलब काम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई प्राणी कुछ कर नहीं रहा है, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। तो कुछ करने का मतलब है क्रिया करना। इसलिए ये आपको लगभग 50 वर्ड दिए जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से आपका प्रीवियस लर्निंग इंग्लिश की स्टार्ट हो रही है। आप इसको डे फर्स्ट में काउंट कर सकते हैं। बाकी आपका ग्रामर चल रहा है, ग्रामर का आप टॉपिक वाइज देखते जाएंगे और उसको कंफर्म करते जाएंगे। मेरा सभी पेरेंट्स से विशेषकर आग्रह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान दें, ये वीडियोस दिखाएं, उनको वर्ड मीनिंग लर्न करने के लिए उनको प्रेरित करें और ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट शब्दकोश होना है। जब शब्दकोश आपके पास शब्द का भंडार होगा तो आपको ग्रामेटिकली आपको बता दिया जाएगा, ग्रामर आपको स्ट्रक्चर बता दिए जाएंगे और आपसे इंग्लिश आने लगेगी। इंग्लिश आना मतलब आपके शब्द जो है वो आपकी जुबान पे आना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप बोलते हो पेन, कोई कलम बोलता है क्या? नहीं, पेन बोलता है। ये पेन ही अपने आप ही जुबान पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं नियर आ जाओ, नियर ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम फिर भी उसका प्रयोग करते हैं। जिन चीज का, जिन वस्तुओं का के नाम का आप इंग्लिश में प्रयोग करने लगोगे, वो आपकी भले ही टूटी फूटी बने, आप उसको यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप भाषा का भले ही गलत हो लेकिन भाषा का उपयोग करो। शब्दों को आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो शब्दों को आप इंग्लिश में बोलो। अगर आप शब्दों को इंग्लिश में बोलेंगे, आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार गलत होगा, लेकिन फाइनली आपका सही हो जाएगा। और वो सही करवाने का काम, आपको रास्ता दिखाने का काम मेरा है। उसको स्ट्रक्चर लाइन में आपका कंप्लीट करवा दूंगा कि सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अभी इसके बाद अभी आपने पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, इसके बाद आपको हम पढ़ा देंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। और जब स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे, आपको शब्द मालूम रहेंगे और सेंटेंस का आपको रूल बता दिया जाएगा कि बनाया कैसे जाता है। तो आप बताइए, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। बन जाएगा। तो वर्ड मीनिंग याद करना किसका काम है? हमारा। आपका काम है। तो वर्ड मीनिंग आप लोग याद करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और मेरी आपको एडवाइस भी है कि सभी पेरेंट्स
और बच्चे मिलकर के आइए आज से हम सब एक रेवोल्यूशन लाते हैं, एक क्रांति लाते हैं और चित्रांश पब्लिक स्कूल धवई के माध्यम से हम लोग इंग्लिश सीखने का एक अचूक परिवर्तन लाते हैं, एक क्रांति लाते हैं और आज से इंग्लिश सीखना और लेसन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये मेरे द्वारा दी गई जो वर्ड्स मीनिंग है जो कि एक स्ट्रैटेजी की तहत आपको दी जा रही है, इन 50 वर्ड मीनिंग को आप ऐसे कंप्लीट करिए कि ये आपकी जुबान पे होनी चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको कहो गो, अगर जाना है, जाने के लिए आप कह रहे हो तो आप उसे कहो गो, कम, इतना तो कह सकते हो ना। सिट, ओपन, क्लोज, वन वर्ड्स में इसको आप कह सकते। ईट, खाओ, इतना कह सकते। टेक, लो, ड्रिंक, पियो, कह सकते हो ना इतना। तो ये वर्ड मीनिंग दी जा रही है, आप इनको यूज करो। डेफिनेटली मेरा वादा है आपसे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं सिर्फ आपका 60 डेज दूंगा, 60 दिन, और 60 दिन में मैं आपको इंग्लिश में बेहतर, बहुत बेहतर तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह से आप लोग इंग्लिश बोलने लगेंगे, वो आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों से इंग्लिश बेहतर आने लगेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को आप अंगीकार करोगे, आप स्वीकार करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे और इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से देखोगे। इसका वीडियो का आप लोग नोट्स तैयार करोगे। इनका जितनी भी वीडियोस डाली जा रही हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि एक बार आप क्लास में पढ़िए, दूसरी बार अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उसको आपको घर में भी देखने का मौका मिलेगा, उसको दोबारा आप घर में देखिए। ये वीडियोस के माध्यम से आप पढ़ाई करिए, आपको बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच।